जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने राज्य और राजधानी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जो लोगों वीडियो नहीं देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आपको पूरा A to Z जीके और जीएस का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें आज पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा हमने, तो राज्य के बारे में पढ़ा और राजधानी पढ़ा, यानी कि राज्य और राजधानी से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वो याद कर लेना अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार और फिर बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप जितनी बार जब भी आप चैनल को खोलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के आखिर में पड़ोसी देश है, मान लो अब यहाँ पे हम चलते हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उस भारत और उन देश के बीच में सीमा होगा कि नहीं होगा। आखिर में अब मान लो ये आपका घर है और ये फलानवा का घर है, ये आपका घर, ये फलानवा का घर, तो इन दोनों घरवा के बीच में कोई सीमा रेखा होगा, यानी इस घर से यहाँ तक जाने में कोई तो रास्ता होगा, कोई तो सीमा रेखा बाउंड्री तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो आप कहोगे जी सर जी होगी। तो ऐसे ही भारत के जितने भी राज्य हैं वो किसी ना किसी देश से, जो उस साइड देश पड़ रहे होंगे, उसके साथ सीमा रेखा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ लूँ, पहले पूछ लूँ कि बताइए निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता। हमने क्वेश्चन बनाया, निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन हमने बना दिया। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा निम्नलिखित में से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब बताइए, ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, करता कर लो, सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य भारत का, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने इससे पहले किसी से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो यकीन मानिए आप वीडियो के लास्ट तक जाते जाते ऐसे क्वेश्चनों को धुएं में उड़ा दोगे, बस आंसर देखोगे, ये नहीं देखोगे कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पिछला एक बार रिविजन करेंगे फटाफट, मात्र 10 से 15 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 10 से 15 सेकेंड में रिविजन करेंगे। हमने बताया भारत का नक्शा, आप भी बनाया कीजिए, 10 बार बनाएंगे याद हो जाएगा आपको, 10 से 20 बार बनाइए, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगर आपको नौकरी लेना है, अगर आर्मी लवर है आप, आर्मी लवर, तो आपको भारत के हर राज्य याद होने चाहिए। और राजधानी सबसे पहले हमने बताया था गुजरात, और गुजरात की राजधानी क्या थी, तो गांधीनगर। फिर बताया हमने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या थी, मुंबई। गोवा बताया, गोवा की राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे पणजी। कर्नाटक बताया, कर्नाटक की राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे सर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। फिर केरल बताया, केरल की राजधानी क्या था, तिरुवनंतपुरम। फिर तमिलनाडु बताया, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर आंध्र प्रदेश बताया, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, अमरावती। फिर उड़ीसा बताया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और फिर हमने पश्चिम बंगाल बताया, और पश्चिम बंगाल की राजधानी थी कोलकाता। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या था, ईटानगर। फिर नागालैंड की राजधानी क्या होगा, कोहिमा। फिर मणिपुर की राजधानी इम्फाल था, मणिपुर की राजधानी क्या थी, इम्फाल। फिर उसके बाद यहाँ पर मिजोरम की राजधानी क्या था, तो आप कहोगे सर आइजोल। फिर त्रिपुरा की राजधानी, तो आप कहोगे सर अगरतला। फिर मेघालय की राजधानी शिलोंग, और यहाँ पे असम की राजधानी दिसपुर, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। फिर यहाँ पे हमने बताया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़।
ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बताया राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी क्या बताया था मैंने, तो आप कहोगे सर रांची बताया था, रांची। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, भोपाल, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तेलंगाना की राजधानी तो आप कहोगे सर हैदराबाद बताया आपने, क्या बताया था, हैदराबाद। फिर उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश भी देखे थे, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी दुगु, ठंडी के दिन में जम्मू और गर्मी के दिन में श्रीनगर बताया था ना, तो गर्मी के दिन में श्रीनगर और ठंडी के दिन में जम्मू। फिर उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी राजधानी चंडीगढ़ थी, यहाँ पे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर यहाँ पे दादर नागर हवेली दमन एंड दीव था जिसकी राजधानी दमन थी। फिर यहाँ पुडुचेरी था, पुडुचेरी 3 जगह बताया था मैंने, हमने बताया आंध्र प्रदेश में क्या है, यमन, ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया था तमिलनाडु में कराईकल, और इधर हमने बताया था केरल में क्या था, माहे। 3 जगह से छिटा हुआ था एक पुडुचेरी, ये तीनों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था पुडुचेरी, उसकी राजधानी पुडुचेरी है। फिर अंडमान निकोबार बताया था, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी, ठीक है, अंडमान निकोबार। फिर यहाँ पे लक्षद्वीप बताया था जिसकी राजधानी क्या थी, कावरती थी। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, बस यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे भारत के साथ कौन कौन से देश सटे हुए हैं, किससे, स्थलीय रूप से, स्थलीय हम देखेंगे केवल, ठीक है, स्थलीय रूप से भारत के साथ कौन कौन से देश सटे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से हम लोग मैप बनाते हैं। आप लोग भी ऐसे मैप बनाया कीजिए, 10 बार बनाएंगे जरूर एक बार सीख जाओगे, ठीक है। नीचे कुल्फी की तरह बनाना है, इधर कुछ भी ऐसे खींचते रहिए सीख जाएंगे, ठीक है। सिंपली एक बार देखेंगे फिर हम आपको मैप में दिखाएंगे। अब आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इधर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा देश, म्यांमार है। कौन सा देश है, म्यांमार है। इधर देखेंगे तो एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। इधर एक देश है अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। कहाँ से खुल जाता है जी तुम, फटो, ठीक है, अफगानिस्तान। इधर अफगानिस्तान, नीचे पाकिस्तान, इधर म्यांमार को तो छोड़ दो। इधर बीच में मिलेगा बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश, बंगलिनी वाला याद है ना, वो बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश, इधर म्यांमार, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, ठीक है। इधर एक नेपाल मिलेगा, क्या मिलेगा, नेपाल देश, ठीक है। यहाँ कहीं भूटान मिलेगा, भूटान, ठीक है। और इधर ये क्या है, पूरा चीन है। तो आप देखोगे कितना देश हो रहा है, तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कितने हो गए। तो आप कहोगे सर 4 और 3 7। तो ये 7 देश हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्थलीय सीमा। आपको अभी याद भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्लियर है ना, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, तो आप याद रखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। वैसे ही देखते हैं मोदी जी बांग्लादेश से चिपकल रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा, सॉरी, किसके साथ भारत साझा करता है, तो आप कहोगे सर बांग्लादेश से। और सबसे कम किसके साथ करता है, तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान से। वैसे ही जानते हो अफगानिस्तान से हम लोग दूर रहते हैं थोड़ा सा, वो तो जानते हो, अगर आप वहां चले जाओ तो पानी पीने के लिए बम दे देंगे, ला पी लो, गड़बड़ा जाएगा ना। तो अफगानिस्तान सबसे कम और सबसे ज्यादा बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आपको बस ध्यान देना है। एक बार हम लोग मैप खोलेंगे और फिर वहां पे चर्चा करेंगे अच्छे से। यहाँ पे ध्यान देंगे, कहाँ गया भाई, आजा, अरे कहाँ खुल जाता है जी, हाँ आइए। हमारा मैप थोड़ा सा क्वालिटी अलग है, दिख रहा है ना। तो हमें ऊपर ऊपर वाला बात करना है केवल, और ये लीजिए, हाँ दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा होगा बड़े अच्छे से। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको समझना है अच्छे से और याद करना है हमारे साथ ही। तो यहाँ हमने आपको सबसे पहले बताया कौन सा एक देश था, तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, और म्यांमार और बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। तो बोलिए तो एक बार, अफगानिस्तान, ऐसे बोलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। बोलिए तो पहले पाकिस्तान, पहले 2 को तो फरियाद दीजिए, इधर वाला 2 को फरियाद दीजिए, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब इधर वाला फरियादिए, नेपाल, चीन, नेपाल, चीन, नेपाल, चीन। अब इतना याद रखिए, नेपाली लोग जो हैं और चीनी जो लोग हैं एक के तरह दिखते हैं, ऐसे
पता है ना। तो चीन और नेपाल एक के साथ, इधर से दोनों तो अपने सगे भाई जानते ही हो, वैसे 36 का आंकड़ा चलता है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर बोलिए नेपाल चीन, इधर भूटान, नेपाल चीन भूटान, बांग्लादेश म्यांमार। कितना आसान है। फिर बोलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान, बोलिए तो एक बार हमारे साथ, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश। याद हुआ। अब हम देखेंगे कि भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा, मास्टर लोग 80% मास्टर लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, 80% मास्टर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं बाबू कॉपी पेन निकालो और लिखो पाकिस्तान के साथ भारत का जम्मू कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान और गुजरात सीमा साझा करता है। पर हमें ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखना है और याद करना है, समझा रहे ना, और अपने आप लिखना है। आंख बंद करे तो हमें मालूम चल जाना चाहिए। और जो लोग राज्य पहले से याद कर लिए ना, उनके लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो लोग पहले पीछे की 2 वीडियो देख चुके हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश हैं और यही 7 देश भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे सबसे कम कौन कर रहा है। तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान कर रहा है बिल्कुल कम, दिखा देते हैं आपको, देखिए तो देखिए बिल्कुल कम कर रहा है। कौन कर रहा है। तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान कर रहा है टोटल 106 किलोमीटर, और किसके साथ, तो ओनली लद्दाख के साथ। किसके साथ, केवल लद्दाख के साथ अफगानिस्तान सीमा साझा कर रहा है, दिख रहा है ना। यानी हमें अफगानिस्तान जाना होगा डायरेक्ट, तो किससे जाएंगे, तो लद्दाख से होकर जाएंगे। क्या आप यहां से हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट जा सकते हैं अफगानिस्तान। आप कहोगे नहीं सर, हिमाचल प्रदेश से हमें लद्दाख अफगानिस्तान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से सीमा साझा कौन कर रहा है, केवल एक लद्दाख कर रहा है। कौन कर रहा है, लद्दाख, याद रहेगा। तो बताइए सबसे कम भारत के साथ सीमा साझा कौन करता है। तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान। अभी हम लिखवाएंगे भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखवाएंगे भी। तो अफगानिस्तान कितने किलोमीटर करता है। तो आप कहोगे सर 106 किलोमीटर करता है, ये भी सब लिखवाएंगे, 106 किलोमीटर, और किसके साथ, केवल लद्दाख के साथ करता है। ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ लद्दाख जम्मू कश्मीर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा नहीं करता है, पंजाब राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान गुजरात याद रखेंगे। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात किसके साथ। तो आप कहोगे सर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। चलिए हम पूछते हैं, बताइए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कौन करता है। तो आप कहिए सर जी दूगो ऊपरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और नीचे पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ठीक है, तो 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो राज्य, जबकि अफगानिस्तान के साथ एक केवल केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। ठीक है ना। अभी हम लोग याद भी करेंगे इसको अच्छे से। अब हम बात करें, बस इसको दिखाने का मोटिव ये है कि आप लोग मैप में देख लीजिए कैसे सीमा साझा कर रहा है, नहीं तो लिखवा देंगे तो आप बस रटोगे, समझ में तो आएगा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हम चीन का। किसकी बात करेंगे, चीन का। अब ध्यान से देखिए, क्या लद्दाख चीन से सीमा साझा कर रहा है। तो आप कहोगे जी सर जी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से, तो आप कहोगे जी सर कर रहा है। क्या उत्तराखंड से, तो आप कहोगे जी सर कर रहा है। हमने कहा सिक्किम से, तो कहोगे सर कर रहा है। हमने कहा अरुणाचल प्रदेश से, तो आप कहोगे जी सर कर रहा है। तो कितने राज्य हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक केंद्र शासित प्रदेश है और 3-4 गो राज्य है, 4 गो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चीन के साथ टोटल भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आप क्या बताओगे, 5 गो। इधर से ऊपर से देखिए, लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बोलिए तो एक बार, लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर बोलिए, लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। तो बोलिए तो एक बार आंख बंद करके बोलिए, आप हमारे साथ आंख बंद, हम बंद कर लें ना, हम नहीं बंद करेंगे। अब आप लोग बोलिए, लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश किसके साथ, तो चीन के साथ। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेपाल। अच्छा, हम आपसे पूछे जितने बिहार वाले और उत्तर प्रदेश वाले हैं, ये बताइए अगर आपको नेपाल जाना होता है तो कोई दिक्कत होता है, क्यों। क्योंकि आपका जो राज्य है उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, सीमा किससे लगा रहा है, नेपाल से। तो चलिए नेपाल की बात करेंगे तो उत्तराखंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा।
उत्तराखंड सीमा साझा कर रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे जी सर कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो आप कहोगे जी सर कर रहा है। फिर हमने बोला बिहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। हमने कहा पश्चिम बंगाल भी कर रहा है, देखिए ये दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा नेपाल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कहोगे जी सर कर रहा है। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कहेगा निम्नलिखित में से नेपाल से सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता है, तो इसमें से 4 को दे देगा कोई, 3 को कोई और दे देगा, और एक अन्य कहीं से उठा लेगा या तो इधर कहीं से उठा लेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ आ गया ना। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्लियर, याद हुआ। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो आप कहोगे सर नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूटान। भूटान के साथ केवल 4 गो राज्य सीमा साझा करता है, ध्यान देंगे। इधर देखेंगे एक सिक्किम सीमा साझा कर रहा है, इधर देखेंगे एक पश्चिम बंगाल सीमा साझा कर रहा है कि नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल। और इधर देखेंगे तो कौन सा कर रहा है, तो आप कहोगे सर असम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल किसके साथ, भूटान के साथ। वैसे ही म्यांमार में भी है, म्यांमार में भी आपके 4 राज्य ही सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान दीजिएगा। सीधा आपको लाइन अगर हमने याद करवाया होगा तो याद हो गया होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आपने राज्य वाली क्लास देखी है, 7 सिस्टर याद किया है, तो ये 4 राज्य आपको कभी भूलेंगे नहीं। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, लगभग भारत की तरह ही है। देखिए लगभग किसके तरह है, भारत की तरह। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कौन सा ऐसा देश है जो लगभग भारत की तरह है, तो आप क्या बताओगे, बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए असम के साथ सीमा साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे जी सर जी असम के साथ सीमा साझा कर रहा है। मेघालय के साथ कर रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ कर रहा है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, और यहां पर देखोगे आप मिजोरम के साथ भी कर रहा है। ये मिजोरम, ये तो पूरा है ना मिजोरम, और ये त्रिपुरा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर आप देखोगे ये त्रिपुरा का पूरा बॉर्डर है, दिख रहा है, ये त्रिपुरा का बॉर्डर है। क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश भारत के किस राज्य को 3 तरफ से घेर रखा है, बताइए, तो क्या आंसर बताओगे आप कहोगे सर त्रिपुरा को, क्योंकि बांग्लादेश देख रहे हो इधर से भी घेर रखा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर ही से नहीं ना घेरा है, तो त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेर रखा है। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेर रखा है, याद रहेगा। तो बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, अब एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ, जो कि मेरे पास पीडीएफ भी है, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले मैंने बताया अफगानिस्तान, इसको हटा देते हैं भाई, कहाँ गया, हाँ चलिए, हमने सबसे पहले बताया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, आप कहोगे सर लद्दाख। कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितना, तो आप कहोगे सर 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 गो राज्य है। कौन सा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान के साथ हो गया। चीन की बात करें तो आप कहोगे सर लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक उत्तराखंड का है बुला रहे भाई। ठीक है, ये हो गया चीन के साथ। नेपाल के साथ बोले तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यही बताया था ना, ये तो आपका नेपाल हो गया। भूटान की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल भूटान के साथ हो गया। म्यांमार की तो बिल्कुल ही जी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और फिर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितना आसान है। चलिए हम पीडीएफ ऑन करते हैं और एक बार फिर से हम लोग इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया भारत के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। अब देखिए हम एक एक देश के बारे में अच्छे से समझेंगे कि किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। मैंने बहुत अच्छे से याद भी करा दिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि वहाँ के संसद का नाम क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, ये सब चीज़। और यहाँ पे मैं जो ये पीडीएफ लाया हूँ जो आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
आप ऐसे ही नोट्स अगर बना रहे हो, आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो, अगर नोट्स बना रहे हो तो आप क्या करना कि ऐसे ही फॉर्मेट में नोट्स बनाना। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन सा क्या चीज़ है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप किसी को ये PDF ऐसे दे दोगे ना तो उसको समझे नहीं आएगा कि अफगानिस्तान में यागवा का लिखा है काबुल। अगर वो पढ़ा है तो बता देगा कि भाई इसकी राजधानी है, अगर नहीं पढ़ा है तो मुंह बा देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अब एक एक देश के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक एक देश, जितने भी देश थे 7 देश थे, उन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे थे। इस PDF में भी यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं आपको अच्छे से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। आपसे कोई भी पूछेगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है तो आप क्या बताओगे? काबुल। समझ में आ गया? तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। नहीं कहते हैं अफनिया गेल बड़ा का ढेर काबुल में आइबो, नहीं कहते हैं अफनिया गेल बड़ा ढेर काबुल में नहीं बो। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। मुद्रा याद करना बहुत आसान है। तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। ये मुद्रा है, याद रखेंगे। क्या है? मुद्रा है। हम यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि हम यहाँ समझाना था। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल। मुद्रा क्या है? अफगानी। यहाँ का संसद का नाम है सोरा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि पूछेगा अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है तो आप क्या बताओगे? सोरा। अभी संसद क्या होता है कई लोगों को मालूम है ना, संसद क्या होता है। भारत में संसद है जहाँ नियम कानून बनता है, जहाँ लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ था 2-3 साल पहले, सॉरी 2-3 महीना पहले। अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो अलग बात है। तो ये जो संसद है, ध्यान सुनना, ये जो संसद होता है ये भारत में चाहे किसी भी देश में नियम कानून बनाने का काम करता है। वैसे ही अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? सोरा। नहीं कहते अफनियाइबा ढेर तो अब शोर हो जाए, मार हो जाए, नहीं कहते हैं। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? सोरा। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी और संसद सोरा। यहाँ का जो एक पर्वत है उसका नाम है नौशाख पर्वत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा या सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत कौन सा है तो आप क्या बताओगे? नौशाख पर्वत। क्या बताओगे? नौशाख पर्वत। क्लियर है? अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है। अब हमने बताया था ना कि यहाँ पे फलनवा के घर, यहाँ चिलनवा के घर, तो इन घर के बीच में दोनों में लड़ाई हो गया मान लो, तो ये बीचवा में जो रेखा होगा, नहीं कहते हैं टाट बांध लो डेनार। अब मान लो फलानवा के खेत है, चिलनवा खेत है, बीचों में डेनार रहता है और डेनारों को बोलते हो ना फलाना चिलानवा के डेनार हो, बोलते हो ना। वैसे ही अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। क्वेश्चन पूछेगा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है तो आप क्या बताओगे? डुरंड रेखा है। ठीक है? ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर के लिए ही नहीं, SSC, GD, UP पुलिस, जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है? आगे बात करेंगे कि अफगानिस्तान से कौन सीमा साझा करता है। तो अभी हम बात किए हैं ना, शुरू में ही तो बताए हैं, लद्दाख। टोटल कितने किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। तो याद हुआ अफगानिस्तान की राजधानी तो क्या अफनिया ढेर काबुल ना हुआ तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, संसद सोरा, पर्वत नौशाख पर्वत, पर्वत नौशाख पर्वत। और अगर हम बात करें भारत के साथ जो सीमा रेखा कौन सा है तो आप कहोगे सर डुरंड रेखा। और किसके साथ सीमा साझा करता है तो लद्दाख के साथ। कितने किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर। ठीक है? समझ में आ गया? यहां तक चलते हैं नेक्स्ट देश के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देश पढ़ते हैं पाकिस्तान। ठीक है? पाकिस्तान की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। समझ में आ गया? जैसे कि कब को वो देखते हो थेथर लोग होते हैं, थेथर लोग, और जब पुलिस पकड़ के ले आती तो स्माइल देते हैं, ही पकड़ा के दियो। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा तो पाकिस्तानी रुपया। कितना आसान है। अफगानिस्तान की मुद्रा तो अफगानी, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। कभी कभी लिख के आ जाता है मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा। तो पाकिस्तान की जो संसद का नाम है क्या है? मजलिस ए शूरा है। राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। और संसद मजलिस ए शूरा। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली भी बोलते हैं। बात करें तो पाकिस्तान को हम नहरों का शहर कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे नहर हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नहरों का शहर। क्वेश्चन पूछ लिया कि नहरों का शहर किसे कहते हैं तो क्या बताओगे आप? पाकिस्तान को।
क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी प्रमुख पर्वत है, जैसे कि हिंदकुश हो गया, किरथर हो गया और सुलेमान पर्वत पहाड़ियाँ हो गए। कौन कौन सा? तो आप बोलोगे किरथर, हिंदकुश और सुलेमान, ये जितने भी पर्वत पहाड़ियाँ हैं कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। हिंदकुश में क्या है? खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, ठीक है। और किरथर में क्या है? तो बोलन दर्रा। कौन सा? बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा। याद रखेंगे दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को हम क्या बोलते हैं? दर्रा। साफ शब्दों में याद रखो। क्वेश्चन पूछ लेगा बोलन दर्रा कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ है? तो कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो खैबर दर्रा किस पर्वत में? तो हिंदकुश पर्वत में। बोलन दर्रा किस पर्वत में? तो किरथर पर्वत में। किसमें? किरथर में। समझा क्या? तो पाकिस्तान में कितने हैं? किरथर, हिंदकुश और सुलेमान। किरथर, हिंदकुश और सुलेमान। क्लियर है? समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो रेड क्लिफ नाम है। क्या नाम है? रेड क्लिफ। समझा रहे ना? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ है। याद कैसे करेंगे? ध्यान सुनो। अब मान लो भारत है और पाकिस्तान है, एक बीच में खूब झगड़ा होता है, होता नहीं है? खूब झगड़ा होता है कि नहीं होता है? और जब पन्ना छिटाता है तो मैं क्या लगाते हो? क्लिप लगाते हो। क्या लगाते हो? क्लिप। तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिप नाम है। और झगड़ा होगा तो रेड हो ही जाएगा, लाल पीला तो हो ही जाएगा, मारते हो। झगड़ा होगा, मुक्का मुक्की होगा तो लाल होगा नहीं। तो रेड क्लिप नाम है किसका? पाकिस्तान और भारत का। डूरंड किसका है बताइए? तो कमेंट कीजिए फटाफट। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। तो अब हम बात करेंगे तो किसके किसके साथ? तो हमने पहले ही याद किया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। कौन कौन से पर्वत पहाड़ी? तो किरथर, हिंदकुश और सुलेमान। किरथर और हिंदकुश और सुलेमान। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा रेड क्लिफ। हिंदकुश, किरथर में कौन सा दर्रा? तो आप कहोगे सर बोलन दर्रा बताया अभी आप। और हिंदकुश में कौन सा? तो आप कहोगे सर खैबर दर्रा। और इसी खैबर दर्रे से जितने भी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, चाहे वो बाबर हो, चाहे झाबर हो, चाहे डाबर हो, सब किस दर्रे से आए थे? खैबर दर्रे से ही होकर आए थे। इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अपने मन में बोलिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। संसद मजलिस शूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली भी बोलते हैं। इसे नहरों का शहर कहते हैं। किसको? पाकिस्तान को। और यहाँ पे 3 प्रमुख पर्वत या पहाड़ियाँ है, किरथर, हिंदकुश और सुलेमान। हिंदकुश में कौन सा दर्रा? तो आप कहोगे सर खैबर दर्रा। और किरथर में बोलन दर्रा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत, जो पाकिस्तान है, भारत के साथ कौन कौन सा राज्य से सीमा साझा करता है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। कितना किलोमीटर? तो आप कहोगे सर 333 किलोमीटर। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो राज्य देश हैं, जैसे अभी बच गया आपका चीन बच गया, नेपाल बच गया, भूटान बच गया, बांग्लादेश बच गया और म्यांमार बच गया, तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।